वेलकम बैक नाज़रीन। 8 फरवरी को सारा फोकस खैबर पख्तूनख्वा के एहतजाज पे। देखिए, मैं मौजूद था जब खान साहब ने हदायत दी थी और वो इंस्ट्रक्शन जो है मैं ही लेकर आया था और मैंने पार्टी को वो मैसेज भेजा था जो हमारा तरीक़ाकार होता है। मैं मौजूद होता हूँ, कोई और दोस्त मौजूद होता है तो नोट कर लेते हैं और बता देते हैं जी। तो खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा था कि सवाबी के अंदर जो है वो जलसा किया जाए, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आएँ, जो दूर दराज से लोग यहाँ पे आए जी, पंजाब से, बलूचिस्तान से। उन्होंने कहा कि जो दूर दराज इलाकों के लोग हैं ना, जो ना पहुंच सकें या बहुत दूर के हैं, उनको कहिए कि वो अपने हलकों में कर लें NA लेवल पर। ठीक है। और बाकी तमाम लोग जो हैं वो सवाबी हैं। उनका मकसद ये था कि सवाबी के अंदर इतना बड़ा इकट्ठ हो कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि आज पाकिस्तान में इस मकाम के ऊपर लोग क्यों इकट्ठे हैं, क्या ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, कैसे जमहूरियत पर हमला किया। लेकिन साथ साथ और दोस्तों ने भी स्ट्रेटजी जो है वो उनके साथ डिस्कस की। तो खान साहब ने तय किया कि नॉर्थ पंजाब, इस्लामाबाद और KP जो है वो वहाँ पर इकट्ठा हो, क्योंकि बाकी दूर वाले हैं तो वो उनके जहन में एक ये भी थी कि एक इकट्ठा हो, दूसरा उनके जहन में ये थी कि लोगों को हर्डल्स होंगी आते हुए तो वो, और दूसरा अगर वो अपने हलकों में निकलेंगे तो निकल ये नहीं देते। जैसे आप देख रहे हैं कि इन्होंने आकर हमला कर दिया। हालांकि नॉर्थ पंजाब हम जा रहे हैं सवाबी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जनाब आप मीनारे पाकिस्तान जा रहे हैं। इनको पता भी अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कहना है कि आपने लश्कर कशी करनी है। जितने हमारे जलसे हुए, संगजानी हुआ, लाहौर, जिस जगह आपने देखा एक गमला नहीं टूटा। 6 बजे का टाइम था, हमने खत्म कर दिया। यहाँ पर 8 बजे का टाइम था, 9 हो गए। उसके बाद आपने देखा कि कैसे वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार किया गया, जैसे कोई हदीस हो गई है कि 8 के बाद आप जो है वो चला रहे हैं। तो ये इनके अपनी एक माइंड थिंकिंग है, ये सारा है। लेकिन हमारा एहतजाज जो है ये कामयाब तरीन एहतजाज होगा। जितनी फस्तायत कर लें। इस्लामाबाद क्यों माइनस किया प्रोटेस्ट से इस दफा? नहीं, माइनस नहीं हुआ। तो मैंने आपको यही कहा क्योंकि सवाबी के करीब है ना, तो खान साहब चाहते हैं कि सवाबी जो है ना ज्यादा इकट्ठ हो, तो लिहाजा सारे रीजन्स जो है वहाँ पे वहाँ, और नॉर्थ पंजाब वहाँ पर जा रहा है, इस्लामाबाद भी वहाँ पर जा रहा है। बाकी जो 3 रीजन्स हैं पंजाब के, या सिंध है या बलूचिस्तान है, वो अपने अपने हलकों में कर रहे हैं। तो ये खान साहब का डिसीजन था। इसके अंदर ये नहीं है कि यहाँ से कोई भाग गया। देखें, इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, तीनों हलकों में हर दफ़ा एहतजाज होता है, हर दफ़ा फसाई। रात शुएब शहीन के घर में छापा मारा गया और कारकुनान को उठाया जा रहा है, और ये सिलसिला जारी है। वजह क्या है छापे मारने की? वजह क्या है ये पीका लॉ की? वजह क्या है ये सारा काम करने की? वजह क्या है ये सारी फसाइयत की? सिर्फ वजह ये है कि पाकिस्तान में के अंदर जो है कानून और आइन की बालादस्ती ना हो। वो करप्ट लोग, वो जिन्होंने हमेशा मुल्क लूटा, वो बैठे रहें। आवाम का मैंडेट आवाम को ना जाए, ये बैठे रहें, ये माल मंत्र बनाते रहें, क्योंकि ये लूटने आते हैं ना, यहाँ से पैसे बनाकर बाहर चला गया। राणा साहब ने की है 18 के बाद गलतियां आप लोगों ने की। देखिए, 18 के बाद लेट्स बी डेमोक्रेट ना, गलतियां मानते हैं। आप देखें, गवर्नमेंट के अंदर जब होते हैं ना तो आपसे मिस्टेक्स भी होती हैं, और लेकिन आपकी एक बड़ा ज़रफ़ होता है, बड़ा एक ज़रफ़ होता है। नहीं, देखें की कोशिश भी की आप लोगों ने। मैं ये कहता हूँ PK एक्ट के ऊपर मेरी बड़ी क्लियर ओपिनियन, जितने लॉज भी ये रिस्ट्रिक्शंस के लिए, जो आपका पहले लॉ मौजूद है ना, या पहले आपका आइन मौजूद है, अगर आप उस पर ही अमल कर लेना, बेहतर कर लें, अगर आप उस पर ही अमल कर लें। क्या उस पर अमल हो रहा है? 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुआ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। वो कमिश्नर रावलपिंडी क्या कह रहा था कि सुल्तान सिकंदर चीफ जस्टिस ने क्या किया, ये पतन की रिपोर्ट आपके सामने। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आप फलाना लॉ लेके आ जाएं, ये लेकर आ जाएं। बेसिकली जो लॉ को इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं, पहले वो तो ठीक करें। अगर एक जेल साज असेंबली बैठी होगी तो वो क्या किसी को पड़े? वो तो अपनी प्रोटेक्शन के अंदर ही लोगों पर जुल्म कराएगी। वक्त बदलना है। आप लोगों ने आज हुकूमत में, अपोजिशन में भी जाना है, एहतजाज फिर आप लोगों ने भी करने हैं, कॉल्स आपने भी देनी है। आपने पंजाब में करेंगे, KP में करेंगे, इस्लामाबाद करेंगे। ऐसा कौन सा खौफ है कि वो कहते हैं नॉर्थ पंज के लोगों ने सवाबी जाना है, उनको सवाबी नहीं जाने दिया जा रहा है? शुएब शाहीन साहब के घर पे रेड, इनके घर पे रेड, और भी फुटेजेस काफ़ी सारी, यासिर गिलानी साहब शाहदरा से इनके इलेक्शन लड़ते हैं, उनके घर पे रेड। व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन? कि एक प्रोटेस्ट है, अपने उस सूबे में कर रहे हैं जहाँ पे हुकूमत है, करने दें यार। देखें साकिब, सबसे पहले तो मेरे भाई इसार राणा साहब ने फरमाया कि मैं तर्जुमानी नहीं कर रहा PTI की, साथ ही उन्होंने पूरी तर्जुमानी की। मुझे एनालिसिस देखें ना, एक तरफ आप फेक न्यूज़ कह रहे हैं हुकूमत से और एक जमात से वाबस्ता लोगों की कि पेट्रोल फेक न्यूज़ थी, फलां फेक न्यूज़ था, फलां फेक न्यूज़ था। यार वो 4 हल्के फेक न्यूज़ नहीं थे, वो 35 पंक्चर फेक न्यूज़ नहीं थे। उसके बाद वो 190 मिलियन पाउंड आता है और वो कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, और पता चला वो मलिक रियाज का जुर्माना, क्या वो फेक न्यूज़ नहीं थी पूरी काबीना की? क्या वो फेक न्यूज़ नहीं थी कि मैं तालीम के लिए तमाम इदारों को दरसगाहें बना दूंगा? और एक से एक फेक न्यूज़ तो खान साहब से वाबस्ता है। आपने उनका नाम तक नहीं लिया, लेकिन उनके जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं सबका आपने गिनवा दिया। तो ज़रा तज्जिया जब किया करें तो 10 बदस्ता गुजारिश है कि सारी फेक न्यूज़ गिनवाया करें। सिर्फ एक पार्टी की गलतियां सामने रखेंगे तो फिर लोग आपको तर्जुमान कहेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोले 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 बिल्कुल बात की है, उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल उनकी गलतियों की बात भाईजान पूरी गल नहीं की थी। नहीं
नहीं, पूरी गल की थी फिर सुनी नहीं मैं नहीं की थी तो सब बयान की हो गया। मैं पीटीआई की हुकूमत ने भी किया कि इन्हां नूं नहीं बिल्कुल चाहिए। किया। लेकिन बिल्कुल फेक क्या है? न्यूज उधर 2 दर्जन है, एक दा जिक्र कर दो, गोली मैनू भी खुश चलाना, कर दो यार, लोगों को उठाना, मैनू ये कौन खुश करो। सी इलेक्शन रिगिंग करना, ये कौन सी? अच्छा मैंने बोलें खुश करो इजहार राना साहब। जी एसआर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपके कुछ फेक न्यूज पीटीआई के एड पे भी हैं। अपने प्यारे काजमी भाई को यही कह रहा हूं कि भाई बात यह है कि मैं या कोई भी, हम तो जो सही समझेंगे और जिस वक्त जो कुछ हो रहा होगा उसमें जो सही समत खड़ा होगा उसके साथ खड़े होंगे। कल अगर इमरान खान साहब सही समत नहीं खड़े होंगे तो हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आज अगर आप फस्तायत कर रहे हैं तो हम आपके खिलाफ बोलेंगे, कल को कोई और करेगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम हुक्मरानों को इसलिए गुंजाइश दे दें कि शायद हुक्मरानों की वजह से हमारी कोई खाल बच जाएगी या हमें कुछ मिल जाएगा। हमने तो सच के साथ खड़ा होना, चाहे वो इमरान खान हो या वो नवाज शरीफ हो। देखिए इरशाद साहब, क्या ये सच है जो बाहर लोग बैठे हैं मुसलसल रियासत पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हैं, हुकूमत को नहीं, और पीटीआई फिर उनको ऑन नहीं करती, कहते हैं जो बाहर लोग बैठे हैं हमारा उनसे क्या ताल्लुक? अच्छा, डिफाइन अब कर। देखिए शहबाज गिल है, मैं नाम ले रहा हूं, शहबाज गिल है या कासिम सूरी है, क्या वो उन्होंने आईएमएफ के दफ्तर के बाहर खड़े होके या कांग्रेसमैन के साथ बैठ के रियासत पाकिस्तान को निशाना नहीं बनाया? क्या उन्होंने आईएमएफ को खतूत नहीं लिखे, उनके दफातर के बाहर जाके एहतजाज नहीं किया? या तो पीटीआई उनसे ला ताल्लुक हो जाए, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वरना फिर हम खत को कहेंगे कि खत दे के कासिद को ये शोखिया कहा, कुछ गालियां उन्हें बराह रास्त दीजिए। फिर आप गालियां देते हैं बाहर बैठ के, अंदर बैठ के, फिर आप खत लिख के माफिया मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे मामला ठीक हो जाए। तो ये सारी चीजें इसका जवाब मैं दूं। ये एसआर राणा साहब एड्रेस मैं करेंगे। जवाब ये वो एसआर राणा साहब इसको जरा पंजोता साहब एड्रेस करेंगे ना जी। बिस्मिल्लाह। देखें, खत अगर आप ये किसी को ये कहें ना कि ये मशवरा है या आपके लिए हदायत है कि आप इन चीज़ों से बाज आ जाएं, तो उसे माफ़ी नहीं कहते, उसे एनआरओ नहीं कहते। एनआरओ कहते हैं IMF जब को आप लिखे गए वाशरूम खतूत की बात कर रहे हैं, वो इन्होंने IMF कल को- वाले खत की भी जिक्र किया है ना, दोनों का जिक्र किया है। दोनों का जिक्र किया ठीक है, ठीक है। तो जो खत है ना, खत तो खुली चार्जशीट है। आप तो डिग्गी के अंदर बैठ के, आप तो वाशरूम के अंदर बैठ के डील करके बाहर भाग गए। वो तो आंखें दिखा रहा है, वो जेल में बैठा है, तो वो तो सीधा कह रहा है कि भाई ये क्यों कर रहे हो? खत की ये टोन में मुल्क- तो खत अपॉलॉजी तो कहीं पे बिल्कुल नहीं है। अपॉलॉजी कहां पर अपॉलॉजी तो कहीं है? पे और नहीं है। देखें, इन्होंने ये कहा कि कासिम सूरी, शहबाज गिल या दीगर जितने हैं, मैं सलाम पेश करता हूं उन लोगों को, ये चीज मैं सलाम बुलवाना पेश करता चाहता हूं, था। मैं सलाम पेश करता हूं लोगों को कि वो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों के ऊपर बात कर रहे हैं। उन्हें मुल्क किस वजह छोड़ना पड़ा? क्योंकि यहाँ लोगों को अगवा कर लिए। आपको पता नहीं है मेरे भाई इंतजार हुसैन पंजोता को अगवा किया गया? आपको पता नहीं है कि हमने लिस्ट पूरी दी है कि लोगों को हर जो बंदा बात करता है उसको अगवा कर ली जाता है? और कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई हैं, कितनी मुजम्मतें इन्होंने एंडोर्समेंट की है। उन्होंने कहा देखो जी इतने बुज़दिल थे, देखो जितने भाग रहे हैं। मैं भी आपको ले जाता हूँ, 1 घंटा बैठाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि कैसे आप नवाज शरीफ का नाम भी लेते हैं। आप लोगों को उठाएं, उनके ऊपर जुल्म करें, उनके लोगों के नाखून उतारें, उनके घर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करें, उनकी बहनों का ख्याल ना करें, माओ का ख्याल ना करें, और फिर कह दें कि देखें फलाना बंदा बाहर बैठ के ये बात सर हमने देखा, अगर वो किसी जगह पर जाकर कमीशन के सामने गए, अगर आईएमएफ को लेटर लिखा है तो किस बुनियाद पर लिखा है? आईएमएफ को इमरान खान ने क्या कहा था? उन्होंने एंडोर्स किया था और ये कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन यकीनी होने चाहिए। क्या हुए? क्या उसके बाद इमरान खान का हक नहीं बनता था कि लेटर लिखे? क्या वो बात करना मुल्क के लिए छोड़ दे? वो तो मुल्क की खातिर लड़ रहा है। आपकी लड़ाई सिर्फ पैसे की है, इख्तियार हमने देखा जी, साकिब हमने देखा, हमारे लीडर मियां नवाज थे शरीफ जो कहते 3.5 साल थे बाहर कि थे। उस काम के नहीं, लिए आप फिर सुन लें, पांव जोड़ने पड़ते हैं, पांव जोड़ने हाँ। पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, सर झुकाना पड़ता है और पॉलिश करना पड़ती है। तो फिर क्या किया आपने? फिर आपने क्या किया? फिर आपने वही काम किया। काजिम साहब जो वो गिनवा रहे हैं कि ये ज्यादतियों की एक लिस्ट है जो हमारे साथ हुई है, उसके बाद हर्ट ना हो, उसके बाद बंदे वादे याद ना करवाएं, तो वो क्या करें? देखें, इन्होंने कहा जी खत जो है वो चार्जशीट थी, आपने भी उनको कहा जी वहां पे तो नहीं, मैंने कहा apologetic tone नहीं है मैं उसमें। तो कहता हूं डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा आसिम लाखों में एक। 6 पॉइंट से ये उन्वान था। 6 पॉइंट से 6 में से ये उन्वान था। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केट, साडा इमरान लखा चे। हाँ चलो, आए लेकिन इमरान ने ये कहा है, ऐथे आ भाई इमरान ने ये कहा है डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हाँ। मेरा आसिम लाखों में एक। इमरान ये लखे है। जे। अब हुआ क्या? हाँ। अब हुआ क्या? वहां पे होता है इस तरह है, आप खत लिख रहे हैं, उसको कह रहे हैं फौज हमारी है, हाँ। चीफ हमारा है, हाँ। वेल एंड गुड, यही टोन होनी चाहिए, ठीक है। हमें मजा आता है बतौर एक मुहिब वतन। ठीक है। लेकिन उसी फौज की जब एआई जनरेटेड तस्वीरें आप पूरी दुनिया में दिखाते हैं, गजा की जाली तस्वीरें इलेक्ट्रॉनिक अल्लाह टक्कों पे माफी दे। आप हैं, मैं अभी आपको फोटो निकाल के एक दिखाऊंगा, वीडियो भी मैं अभी official दिखा हमारे दूंगा पेज पे भाई, लगाना। दिखा दूंगा, दिखा ये दें। ना करो, नहीं दिखा दें, मैं अभी दिखा देता हूं। दिखाएं। अच्छा
मैं साथ साथ निकालता हूं। अच्छा नहीं साथ साथ नहीं, तुसी गजा आपने नहीं देखी तुसी थी? चले आप बताएं। नहीं तुसी मैं फेवरेट आपको- लाई होनी मैं है, बताता हूं, मैं तुसी आपको ते फेवरेट लाई होनी, दिखाओ। मैं आपको हल्फिया ये कहता हूं जी। कि आपने अभी अगर मैं निकाल के आपको दूंगा, आपने अपने प्रोग्राम में हम दोनों का मैं लगा- डाल के मैं चलना लगा- है। मैं लगा- मैं आपको That I वीडियो निकाल- promise, मैं that- हर चीज़ नहीं दूंगा। नहीं ऐसी कर That I डालना। promise भाई और मैं पहले प्रोग्राम में ज्यादा अच्छा, मैं- वीडियो करना रहा अब मैं मामला that I ये promise you कि मैं है, लगा मामला ये है भाई अच्छा। कि वहां पे गजा की जाली तस्वीर लगाएंगी, जो कि मैं साबित करूंगा, जो कि दुनिया जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको तो भी पता है। दिखाओ ना। अगर आपका डी चौक जो सानिया था वो ठीक था, हाँ। फिर आपने खून में लथपथ 26 नवंबर? क्यों दिखाया? 26 अच्छा, नवंबर सुन लें। आपने क्यों दिखाया? इस पे- आपने वो गजा वाली तस्वीर जिस पे मैं कायम हूं और बिल्कुल है, आपने वो क्यों दिखाई? आपने मैं- सालार पे इस इल्जाम पे- क्यों लगाया? मैं- आपने आप बोल चुके ना, मुझे बोलने दें, आप ठीक है। मेरी बारी की बात बोलिएगा। आपने वो इल्जामात लगाए, एक सारे जुडिशियल फौज में। कमीशन सब सॉर्ट आउट देखें जुडिशियल कमीशन एक बन गया। कमीशन बना और दिया, भाई सब ये sort नहीं out मानेंगे जुडिशियल कमीशन, मैं अभी कह रहा हूं, जिन्होंने बैकअप किया मुज़ाकरात से पीछे हट गए और वहां पे अभी ये कह रहे हैं फॉर्म 47 ये वो जो मुतालबात थे उनमें ना मैंडेट का जिक्र था ना किसी और का जिक्र था। माफी माफी माफी, खान रही खान रही अच्छा। खान रही, दैट्स इट। इसके अलावा तो जिक्र ही कोई नहीं था इन्होंने वहां पे। 26 पे बात की। 26 वाला मामला जो है ना वो हमारे दिल के इतना करीब है, इतना दिल दुखी है कि उसके ऊपर जब कोई बात करता है ना तो फिर हमारी जो चुपेड़ लगाने को दिल होता है करता ना है कि खून वो गर्दिश करने लग पड़ता है। मैं हल्फन कहता हूं कि हमारे लोग शहीद हुए, जख्मी हुए, उठाए गए, जेलों में पड़े हैं, ऑपरेशन हुआ, गोलियां चलाई और डेफिनेटली ये शामिल थे ना, गोलियां चली और सारा ये साना हुआ। आप इनसे कहिए कि ये हलफ दे दें कि ऐसा कुछ भी नहीं। सिंपल, ये तो बहुत मैं ये बहुत हल्फिया सादा ये सी बात, कहता ये तो बहुत हूं, ये सादा सी कैमरे में देख के हाँ। मैं ये हल्फिया कहता हूं जी कि गोली वहां पे अगर चली तो अली अमीन गंडापुर के जो गार्ड्स थे उनकी तरफ से चली, जब बुशरा बीबी और वो वहां से फरार हुए। गोली चली अटक पे दोनों जानिब से। आप- जब DPO आपकी वहां तरफ पे से नहीं गया, चली। एक सेकंड। मैं आपको बताऊं, एक सेकंड। अगर आपकी ये बात सच मान ली जाए नहीं। कि गोली चली नहीं नहीं हेल्प पे ना, अपने नहीं, हेल्प मैं हल्फ ले लिया। आप हल्फ पे रहें, हल्फ पे रहें। आप अपने हमारी हेल्प पे तरफ से हेल्प पे हैं आप। मैं बिल्कुल हल्फिया ये कह ऐसे रहा करो, हूं। ऐसे रहते मैं हल्फिया करो, ये खड़े हो कह जाए, रहा रुक हूं। मैं जाए, आपकी- रुक जाए। हाँ। आपने हेल्प ले लिया, हमने मान लिया, आप मुसलमान है सारे, आपने एक दफा कहा मैं हेल्पिया कहता हूँ, हमने मान लिया। हुकूमत आपकी है, फेडरल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट आपकी है, इस्लामाबाद की इंच इंच कवर्ड है कैमरे से। बिल्कुल हमें कोई फुटेज दें अली मीन का, उसको भी छोड़ें सर, हमें कोई एक फुटेज दें। साकिब मेरी बात सुने, वहां पे जब अटक पुल से लेके डी चौक तक आपने यूट्यूबर्स देखे, आपने इनके कैमरामैन देखे, आपने इनके टिकटॉकर्स देखे, हमारे हमारा जो कैमरामैन है। आखिरी सुने ना भाई, अस्तूर हमारा जो हमारा आखिरी कैमरामैन है। हद तक अहमद मीर हमारा यूं कैमरामैन भाईजान है। वीडियो बनाते रहे हैं, ठीक है, यूं वीडियो बनाते हैं हर लम्हे की, हर मोड़ की, क्या 26 नंबर किला फतह हो गया, अटक किला फतह वो हो गया, वीडियोस हैं फलां ना, किला फतह हो वो गया। गोलियां लगने वाले लोगों की एक हैं ना, जो वीडियो उठा के ले नहीं जा है रहे हैं। भाई, हजारों गोलियां अगर मैं चली एक हैं। मिसाल दूंगा, साकिब सबसे बड़ी- साकिब सुने, मुझे ये नहीं- मुझे बस 20 सेकंड इससे क्लियर ले मुझे लेना 20 सेकंड है कि अगर वो गोली अली हजारों अमीन से गोलियां चली है, चली इन्होंने नहीं चलाई। अभी हम इस्लामाबाद यही कह बैठे रहे हैं, हैं, सुने यही हल्फ है। सर, सुने ना, बस अभी- अल्लाह ताला इनको अभी- जो है वो अभी उसका अल्लाह देगा, अल्लाह अजर ताला चुटिया नु पिटे। अल्लाह ताला अल्लाह को करे, गलत अल्लाह गलत करे, करे, आमीन, गलत करे। मैं आप ये कह रहा हूँ कि हाँ। हम सारे अब यहाँ से उठते हैं, सारे निकलते हैं, डी चौक का एक विजिट लगाते हैं, हजारों गोलियां अगर चली हैं, किसी पुल पे, दीवार पे, शटर पे, रोड पे, दरख्त पे, कहीं गोली का एक निशान तो फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि अली अमीन के अगर गार्ड नहीं से है चलाई। भाई तो साहब आप क्यों की इल्जाम करते लगा? अभी आपने कहा अली अमीन के साफ गार्ड है से तो चलाई। जो तुसी इत्थे सारा आए हो, वाई फायरिंग तर्जुमानी की कर ना, रहे हैं, जो जुल्म ना वो करो तो यार। कैमरे में है, वो तो पूरी दुनिया ने देखा उनको फायरिंग अली अमीन करते के गार्ड्स ने हुए। कहा। हाँ, अली अमीन गार्ड को जब निकलते हैं वो फुटेज सबके वो सामने दे दें फुटेजेस। हाँ, वो सामने है। एसआर आप राना हर साहब, बात वो से दे दें। इनकार कर दें, वो दे दें आप झूठ सच्चे बोले। हैं, वो झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। आप ਉਹ मानेंगे ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ नहीं, ਪਿਆ आप नहीं ਉਹ मानेंगे। ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ और- ਲੰਡਨ ਚੋਂ और तुसा- कम अज कम एक बात पे आ गए। मंगाया की हो गया इसाक डार ਤੁਸੀਂ साहब- इसाक- ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ठहरे, ਦੀਆਂ ठहरे। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ नवाज शरीफ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ किससे जा रहे ਕੀ हैं? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹੋ कसमें सौ भाईजान जो कमाल सच है कर दे वो पे बोल हो। रहा हूँ। किधे- मैंने किधे फेक न्यूज, सच है? एसआर राणा साहब, मैंने हाँ। उस वक्त फेक न्यूज देखी थी जब एक बीमार खातून वहां पे हार्वेस्ट ਜਦੋਂ स्ट्रीट में थी ना, 26 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ तहरीके ਕਸਮ इंसाफ ਚਾ ਦਿੱਤੀ के ਹੈ ਨਾ लोग, ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ तहरीके गोली इंसाफ तो के चली। लोग नहीं, नहीं चली थे नहीं। जो वहां पे झूठ बोलते थे। वो आपका गवर्नर केपी जो हाँ। आपका अलायंस है वो कह रहा है जी कि अगर फिर इसाक आएंगे तो डार फिर ऐसा साहब ने, होगा इसाक डार साहब ने, इसाक डार इसाक क्या डार कह साहब ने रहे खड़े होकर कहा यार। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे सेनेटर जाएंगे अफनान साहब ने कहा, तो गोली तो सेनेटर चलेगी। अफनान साहब ने कहा, सेनेटर अफनान साहब आपके ने कहा। पीएमएलएन के सेनेटर अच्छा, अफनान साहब। रियासत हर जगह अपनी रिट कायम करती है, फुटेजेस में मौजूद है। पाकिस्तानियत किलो गोलियां वाले चला नहीं के, नहीं नहीं पाकिस्तानियत साकिब, गोलियां चला साकिब के। आपने किलो वाले रेट डंडे कायम नहीं हो रही देखे? है जी। देखे बिल्कुल आपने लंदन में देखे। कहां पे रेट देखा ऐसे भी इस्लाम कायम का करेंगे, एहतजाज? वक्त साढ़े ये भी मौजूद आएगा। माशरों की ये मिसाल ऐसी- देते ऐसी हैं, भी मौजूद किसने बात देखा है, भाईजान रेट कायम कि आप करेंगे। नहीं, एक आप वक्त रेट कायम आदम करें है। ना, आप बिल्कुल मैं करें आता कायम। ऐसी आपको कट पीएमएलएन जग के देवांगे तो सर, टाइम से हम आपको फिर पीएमएलएन की के हो अंदर पीपल्स पार्टी के अंदर ना किलो वाले हाँ। डंडे नजर आएंगे, ना टीयर गैस गन्स नजर आएंगी, ना तरबियत याफ्ता लोग नजर आएंगे। दो चीजें मैं आपको नहीं, याद, हाँ, एक पीएमएलएन के वक्त दो बताएंगे। दो वाकयात आपको जरूर याद आएंगे। सुप्रीम कोर्ट पे हमला याद आएगा आपको,
तियारा हाईजैक केस याद आएगा, जिसके ऊपर रिसेंटली इनके साबिका वज़ीर आज़म मॉडल जनाब टाउन अब्बासी साहब मॉडल टाउन लाशें, हाँ मॉडल टाउन लाशें, वो सारा कुछ याद आएगा। वो अपने दौर में इनको याद नहीं था, इसलिए वो नवाज पनामा शरीफ और का अकामा बयान पे निकालना पड़ा भाई। वो नवाज अगर वो शरीफ सच जो था तो अपने 3.5 मुंबई साल हमलों के हवाले से बात झूठे करते केस थे क्यों बनाया कि हमारे जो अब रगड़ दे फौजी हैं वो वहां पर राणा के सामने। साहब, एसआर राणा साहब जाते जाते ये फरमाइएगा कि 26 नवंबर 9 मई वो दो चीजें हैं कि जिसके ऊपर एक पीएमएलएन लगाती है एलिगेशन कि इन्होंने किया, 26 नवंबर पीटीआई कहती है कि इन्होंने किया। सर इसका जुडिशियल कमीशन के अलावा मेरी अक्ल में तो कोई बात नहीं आती कि जुडिशियल कमीशन बन जाए तो इसका सोल्यूशन है, वरना औरतों की समझ नहीं आती इसकी। बिल्कुल ऐसे आज ना काजिम साहब ने बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनाए, एक शेर मैं भी इनको इनके नाम इरशाद इरशाद सर। अर्ज किया कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या। मेहरबानी जनाब, नहीं था शुक्रिया। अपना मकाम ऐसा कि ज़र्फ खोकर अना बचाते, वरना ऐसे जवाब देते कि फिर ना पैदा सवाल होते। थोड़ा सा जवाब भी दो। नहीं था अपना मेयार ऐसा। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਕਾਇਮ करना। जी रियासत रेट, ये नहीं पता कि आवाम रियासत होती है। देखो हंस रहे हैं। स्काई पे यार, समझ मैं नहीं अवाम आई, पता नहीं आप किसको कहते हैं। स्काई पे समझ नहीं आई ये सार साहब, ये सार साहब और जवाब दो जी इस शेर दा भी। राय साहब सर वो कहते हैं कि काजिम साहब के लिए कि घुमाना करके मुझे जरूरत है सवाल नहीं, फकत ये डर है तुझे लाजवाब कर दूं। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। कोड़ी का मैदान बना ले भाई, अगर ये झूठ बोलने तो ये झूठे साबित हो जाएंगे, फेयर एनफ। वो भी एक बनने लग जाएगी, कौम को भी पता चल जाएगा यार हम कब तक झूठों पे लानत भेजते हैं, बाप इस नंबर के पीछे खड़े रहेंगे। आगे बढ़ना है हमने, एक दफा कटी ਤੁਸੀਂ कट्टा ज्यादती कर रहे हो नवाज शरीफ ਤੇ शहबाज फैसला करने की शरीफ क्या- अगर पीटीआई वाले झूठ ਲਾਨਤ बोल रहे भेज भेज के ना ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ भेजी जा रही, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ भेजਦੇ ਪਏ ਨੇ, राणा साहब आपके लेकिन नहीं वक्त- भेजी राणा होते ने साहब, आपके वक्त ਉਹਨਾਂ का ਨੂੰ ਇਹ शुक्रिया। कब्र चपड़ान के काजी लाजमी। साहब आपके वक्त का शुक्रिया, पंजोता साहब आपके वक्त शुक्रिया। नाज़रीन इस दुआ की सारी इजाजत दी, कोई भी हो मुल्क हम सबका है, आगे हम सब ने बढ़ना है, कलेक्टिव एफर्ट से बढ़ना है इंशाल्लाह। इन डेज टू कम लेट्स प्रे एंड लेट्स होप फॉर दैट टाइम कि जब आपके और मेरे लिए आसानियां और मुल्क तरक्की करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।